हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? इंजॉय कर रहे हैं छुट्टियां या नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप बाहर भी नहीं जा सकते हो खेलने। तो इससे अच्छा हम पढ़ाई कर लें, कुछ सीख ही लें इन छुट्टियों में। तो हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मैंने कल क्या बताया था? N to P बनाना सिखाया था कि कैसे हम उसको लिखते कैसे हैं। तो जो आपकी बुक्स में जो वर्कशीट हैं उसमें आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास थ्री अल्फ़ाबेट्स थे, N O and P। सो यू हैव टू राइट दैट इन योर वर्कशीट्स या फिर आप किसी नोटबुक में, एंड इफ़ यू हैव बुक्स तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। एंड सपोज पेरेंट्स आर नॉट हैविंग बुक्स, देन व्हाट दे कैन डू इज़ कि बच्चों को नोटबुक में ही लिखवा लीजिएगा आप। डॉट डॉट डाल के भी आप उनको करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, हम न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बिग एंड स्मॉल का, जो इनके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में है। तो वी विल जस्ट बिगिन विद दैट। एंड हम देखेंगे कि बिग मीन्स क्या होता है और स्मॉल मीन्स क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। बिग मीन्स होता है बड़ा बच्चों, ठीक है। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। अब बड़ा कैसे? जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, ठीक है, तो और आप उनसे छोटे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई छोटा सा भाई बहन है, ठीक है ना, जो बिल्कुल गोदी में खेलता है और छोटा सा भी चल भी नहीं सकता, तो आप उनके कंपैरिजन में बड़े हो गए और वो आपका ब्रदर या सिस्टर छोटा हो गया, ठीक है। तो बड़ा, आप अपने पेरेंट्स के लिए तो छोटे हैं, लाइक पेरेंट्स और आप में लाइक मेजर करते हैं हम कि कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। तो पेरेंट्स और आप में करेंगे तो पेरेंट्स बड़े होंगे और आप छोटे होंगे। लेकिन अगर आप में और आपके छोटे ब्रदर सिस्टर में करते हैं तो क्या होगा? आप बिग हो जाएंगे, ठीक है, और वो स्मॉल हो जाएंगे। अब हम साइज की बात करते हैं कि कौन कितना बड़ा है। जैसे आपके मम्मी पापा लेंथ वाइज भी बड़े होंगे, हाइट वाइज भी बड़े होंगे, ठीक है ना, ब्रॉड भी होंगे, ठीक है ना। तो जो साइज में बड़े होते हैं, जो दिखने में बड़े दिखते हैं, उनको हम बिग बोलते हैं, और जो दिखने में छोटे से दिखते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ठीक है ना, बिग एंड स्मॉल। तो आपको एक एक्टिविटी ज़रूर करनी है। इसमें क्या करना है बच्चों? आपको इसमें क्या करोगे? आपके घर में बहुत सारा सामान होगा, जैसे कि चेयर है, ठीक है ना। चेयर है, चेयर बिग है या ग्लास बिग है? बताओ बताओ। चेयर बिग है ना। तो आपको ऐसे बताना है अपने मम्मा को या पापा को, या बच्चे पेरेंट्स भी ऐसे अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या बिग है क्या स्मॉल है। अगर जो चीज़ें हम अपने आसपास देख के लर्न करेंगे ना, वो हम किसी क्लासेस में या वैसे लर्न नहीं कर सकते हैं। वो होता है ना, एक चीज़ आपने सुनी होगी, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, जो चीज़ हमें, जो लर्निंग है, एक्सपीरियंस से आती है। बच्चे देखेंगे कि अलमीरा बिग है, बड़ी है अलमीरा, लेकिन जो ये ड्रॉर है ये स्मॉल है, तो बिग और स्मॉल का डिफरेंस उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम मतलब घर के आप मटेरियल से उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। आप दो चीज़ें रख दीजिए कि आपको बिग एक साइड रखनी है और एक स्मॉल इस साइड रखनी है, लेफ्ट साइड में। तो इससे भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, बच्चों को आपने चीज़ें लर्न करानी है कि क्या बिग है क्या स्मॉल है। लर्न तो वो कर ही लेंगे, लेकिन आपका एक वे होना चाहिए जो इनको एक्टिविटी भी लगे और जिससे वो बोर भी ना हो और कॉन्सेप्ट भी कवर अप हो जाए और हमारे सिलेबस भी कवर अप हो जाए, ठीक है। चलो, नाउ वी विल बिगिन। The elephant is big. अब क्या बताया आपको? द एलिफेंट इज बिग। एलिफेंट क्या होता है बच्चों? हाथी। इज बिग, हाथी बड़ा है। अब आप देख रहे हो ना, कितनी बड़ी बड़ी लेग्स हैं, कितने बड़े बड़े हैंड्स हैं, ठीक है ना, कितनी बड़ी बड़ी ट्रंक है, ठीक है। तो एलिफेंट क्या है? बहुत बड़ा है, बिग है। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल क्या है। And the mouse is small. नेक्स्ट क्या देखा बच्चों हमने? कि एंड द माउस इज स्मॉल। अब देखो, एलिफेंट कितना बड़ा है, लेकिन माउस बहुत स्मॉल है, छोटा सा है। आपने देखा होगा, माउस, चूहा अपने घर में भी वो कहीं भी घुस जाता है, बेड के नीचे, साइड से निकल जाएगा आपके, आप उसको पकड़ भी नहीं पाते हो। तो आप बिग हो गए और वो स्मॉल हो गया। आपने टॉम एंड जेरी भी देखा होगा ना, टॉम बिग है होता है और जेरी स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो कैट बड़ी
और माउस छोटा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिलेट करनी है चीज़ें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, नेक्स्ट विल सी। The tree is big and the ant is small. अब हमने क्या देखा? द ट्री इज बिग, ठीक है। अब ट्री, पेड़, पेड़ आपने देखा हो ना, कई बार आप उसकी छांव में बैठते हैं जब गर्मी लग रही होती है, ठीक है, तो हमें छाया देता है, ठीक है। तो वो बड़ा होता है और आप छोटे हो जाते हैं। पहले आप बड़े थे और अब आप छोटे हो गए, तो ट्री क्या हुआ? बिग, ठीक है। और ये आपने ये तो देखी होगी, क्या है ये बच्चों? बताओ 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 ना, सोचो सोचो, ये कितनी छोटी सी है, आपने इसको देखा होगा। ये क्या है? चींटी, ठीक है, जो हमें कई बार काट जाती है तो फिर बहुत दर्द सा होता है। कितनी स्मॉल होती है, कई बार तो दिखती भी नहीं है मेरे को तो, ठीक है। तो क्या हुई? एंट स्मॉल है। नेक्स्ट। The boy is big and the ball is small. इसमें क्या दिखाया है आपको? जो ये बॉय है, लड़का है, सपोज आप ही हैं ये लड़के, या कोई लड़की भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हुए? आप बिग हो गए, लेकिन जो आपके पास बॉल है, देखो जैसे एरो मार्क कर रखा है ना, SMALL, एल एल, सो हम क्या बोलते हैं? डबल एल, ठीक है, क्योंकि दो बारी है ना। तो यहाँ पे क्या है? बॉल। जो आपके पास बॉल होंगी वो स्मॉल होंगी साइज में, ठीक है ना। एक बड़ी भी आती है बॉल, ठीक है ना। तो वो बिग बॉल हो जाएगी और वो स्मॉल बॉल हो जाएगी, छोटी सी है, लेकिन आप सबसे बिग रहेंगी, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन क्या देखते हैं, एक और एक में, लाइक आप बिग और बॉल स्मॉल, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम छोटी बॉल को देखेंगे और एक बड़ी बॉल को देखेंगे तो क्या होएगा बच्चों? वो बड़ी वाली, लाइक जो साइज में बड़ी होगी, जो ज़्यादा लाइक साइज लेती है, जगह स्पेस घेरती है, उसको हम बोलेंगे बिग। और छोटी वाली को, जैसे इनके हैंड में दिखा रखी, जो पलंग के नीचे चली जाती है, बेड के नीचे ढूंढना पड़ता है इसको कई बारी, तो उछल उछल के भाग जाती है ये बॉल, ठीक है। तो ये क्या होती है? स्मॉल, छोटी। नेक्स्ट। The flower is big and the bee is small. अब हमने क्या देखा? द फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? फूल, जिसमें से कई बार बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बी। बी क्या होती है बच्चों? बताओ बताओ। एंड तो नहीं है, नहीं, एंड तो चींटी होती है। बी क्या होती है? बी तो पता होगा आपको, बताओ बताओ। फ्लावर देखो कितना बड़ा यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ठीक है। फ्लावर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और क्या है? फ्लावर वैसे भी बड़ा होगा, ठीक है, आप देखेंगे ना, लेकिन आपको तो छोटा दिखेगा, लेकिन वैसे बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? इस, जो ये चीज़ बनी हुई है स्क्रीन पे, इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम? अब ये देखेंगे है क्या। आपको पता है ना, सबको मधुमक्खी होती है, ठीक है ना, जो शहद कलेक्ट करती है, ठीक है ना, पेड़ से, ठीक है, छत्ते से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, लाइक बी, और ये मतलब कि ऐसे आपको बाइट कर देना तो बहुत पेन होता है, इससे दूर रहना चाहिए मधुमक्खी से, ठीक है। और दूसरा क्या है? लाइक आपको ये देखना है, आपको इसमें लर्न क्या करना है कि बिग क्या है और स्मॉल क्या है। तो ये बहुत स्मॉल होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट। The earth is big. अब आपको नेक्स्ट क्या बताया? अर्थ इज बिग। अर्थ क्या होती है? धरती, जिसपे हम सारे लोग रहते हैं, ठीक है, सारे लोग रहते हैं ना। और इस पे क्या होता है? और सब कंट्रीज के लोग रहते हैं। हम कहाँ रह रहे हैं बच्चों? हम अर्थ पे रह रहे हैं, बहुत बड़ी है, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे हैं ना, जो सारे रह रहे होते हैं, ठीक है। तो अर्थ हो गई बिग, ठीक है, और जो यहाँ रहते हैं वो होते हैं स्मॉल। अभी हम देखेंगे। And the men are small. देखो, मेन है जो यहाँ पे रह रहे हैं वो स्मॉल हो गए। अर्थ से कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि कौन बड़ा और कौन छोटा, तो ये क्या हो गए? स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट, हम इसको अब दोबारा रिवाइज करेंगे। And that's what makes us all. अभी हमको क्या कह रहा है बच्चों कि दैट्स व्हाट मेक्स अस ऑल। ऐसे ही हम सारे बने हुए हैं, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है,
बट हमें पता होना चाहिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आपको घर में ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है। और अब हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। The elephant is big and the mouse is small. देखो ये हमने पढ़ा था ना कि एलिफेंट बिग है और माउस स्मॉल है। नेक्स्ट, The tree is big and the ant is small. ट्री बिग था और एंट स्मॉल है। नेक्स्ट, The boy is big and the ball is small. अब हमने ये भी देखा था जो बॉय है, लड़का है यहाँ पे, वो बिग है और जो बॉल है वो स्मॉल है। नेक्स्ट, The flower is big and the bee is small. फ्लावर जो फूल है वो बिग है और जो एंट है जो बी है वो स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट, The earth is big and the men are small. हमने देखा था कि जो अर्थ है, जो धरती है जिस पे हम सारे लोग रहते हैं, वो बिग है और हम सब उनके कंपैरिजन में, कि हमसे पूछे कोई कि अर्थ बड़ी है या स्मॉल है, तो हम क्या कहेंगे, अर्थ बिग है और ह्यूमन बींग्स हम जो हैं मैन सब, ठीक है, सारे लोग जो हैं वो स्मॉल है, ठीक है। लेकिन कोई हमसे अगर ये पूछे बच्चों कि हम बड़े या बॉल बड़ी, तो हम बड़े हैं, ठीक है, हम बिग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको किससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, And that's what makes us all. सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का कॉन्सेप्ट बिग एंड स्मॉल का। तो जो आपके बुक्स प्रोवाइड हुई हैं उसमें एक आपको वर्कशीट दी है बिग एंड स्मॉल वाली, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड करा दूंगी। आपको वही वर्कशीट जो है क्या करनी है बच्चों, करनी है। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चों को वो ज़रूर कराएं, ठीक है। इससे उनका बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उनको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो आप ये साथ साथ कराते रहेंगे ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट करके, पता नहीं अगर हम 30 में से 25 डेज भी क्लासेस ले रहे हैं तो आपके 25 कॉन्सेप्ट्स के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके 25 वर्कशीट्स हो जाएंगे। एटलीस्ट आप बच्चों को ज़्यादा ना करा के कुछ तो कराइएगा, ताकि जो टाइम पीरियड है वेस्ट ना हो। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो, ओके।